दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल से खुलने वाला है, तो जानेंगे कि कंपनी कैसी है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो जानेंगे कि कंपनी कैसी है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके अलावा इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। जानेंगे कि D1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 13 दिसंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 17 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹417 है और 35 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4,225 करोड़ का है, यानी कि ये भी थोड़ा बड़ा आईपीओ है, जिसमें 1,475 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2,750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो यहाँ पर आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है ये ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो कि डायमंड, जेम स्टोन और ज्वेलरी के सर्टिफिकेशंस और ग्रेडिंग करने का काम करती है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ये कंपनी अपना इंडिपेंडेंट ग्रेडिंग रिपोर्ट देती है। तो कंपनी जो अपना रिपोर्ट पेश करती है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, जैसे कि स्टोन्स के कलर, कट, क्लियरिटी और इसका जो कैरेट वेट होता है, तो ये सारा कुछ मेंशन होता है। तो आपने देखा भी होगा कि आप कोई डायमंड या जेम स्टोन बाई करते हैं तो साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर उससे रिलेटेड काफ़ी सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है, जो कि ग्रेडिंग से रिलेटेड काम करती है, यानी कि ज्वेलरी और जेमस्टोन्स के ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशंस का काम करती है। तो कंपनी का वर्ल्ड वाइज 31 लेबोरेटरीज देखने को मिल जाता है, जहां पर कंपनी ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड और जो लैब ग्रोन डायमंड होते हैं, इसके अलावा जो जेमस्टोन है तो इनकी ग्रेडिंग का काम करती है। और इसके 18 जेमोलॉजिकल स्कूल्स हैं, जहाँ पर हजारों स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होते हैं। तो इस कंपनी के जो लेबोरेटरीज हैं वो 10 कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सूरत और मुंबई के अंदर इसके लेबोरेटरीज हैं। वहीं पर अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो एंटवर्प, न्यूयॉर्क, बैंकॉक, दुबई, हांगकांग और संघाई में इसके लेबोरेटरीज हैं। और ये जो कंपनी है ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइडर है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो यहाँ पर देखें तो इसके फाइनेंशियल पूरी तरह से अपडेट नहीं किए गए हैं, यानी कि फाइनेंशियल 24 का भी कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इसके रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी का रेवेन्यू 374 करोड़ है, फाइनेंशियल 22 में 499 करोड़, फाइनेंशियल 23 में 648 करोड़ का रेवेन्यू है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो 619 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 171 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 241 करोड़ और फाइनेंशियल 23 में देखें तो 324 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो 326 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर कंपनी के रिजर्व और इसका जो डेट है ये दोनों चीज़ें मेंशन नहीं की गई है कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तो यहाँ पर जो भी आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है तो ये बढ़िया है। तो आईपीओ कल से ही खुलने वाला है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई है। वैसे इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही नंबर धमाकेदार है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी आउटस्टैंडिंग है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है इक्विजिशन, और इक्विजिशन के ऊपर कंपनी 1300 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 35 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,595 रुपये रहेगा। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 76.55% हो जाएगी। तो ये जो कंपनी है ये ब्लैक स्टोन ग्रुप से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है।
आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 13 दिसंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 17 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 19 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 19 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 131 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वह भी 85 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 2975 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। फाइनेंशियल पूरा नहीं दिखाया गया है, यानी कि कंपनी के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल है वो नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल जितना फाइनेंशियल है वो बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ में एक चीज़ आपको काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है कि इसका जो अब इस आईपीओ में एक चीज़ काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है कि ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो जब भी कोई कंपनी अगर ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है और मार्केट में थोड़ा सा भी प्रेशर आता है, तो उसके प्रीमियम के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो आज आपने देखा कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तो उसके बाद कई सारे आईपीओ के प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आईपीओ कल से खुलने वाला है, लेकिन कल के दिन आपको अप्लाई नहीं करना है। इस तरह के आईपीओ में आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के बारे में सोचना है, यानी कि इसमें फाइनल डिसीजन आखिरी दिन में लेना है। और मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको कभी इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए अब इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ को भी देख लेते हैं। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 16 को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 1329 रुपये रखा गया है। आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2497 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIB's पोर्शन 1.54 टाइम। तो पहले दिन ही देखें तो QIB's की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस है। HNI's पोर्शन में आईपीओ 0.79 टाइम, यहाँ पर बिग HNI's पोर्शन 0.72 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन में आईपीओ 0.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वैसे HNI's की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं हैं और HNI's पोर्शन पहले दिन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, लेकिन रिटेल पोर्शन को देखें तो ये 1.70 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 10% का ही पोर्शन है, तो इसी कारण रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लेकिन डे 1 में बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। डे 1 में देखें तो आईपीओ में 2,78,208 एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 422 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 375 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4,125 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो अभी भी प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। लेकिन डे 1 में आईपीओ में ज़्यादा डिमांड नहीं आई है, तो इस आईपीओ में कल के दिन भी अप्लाई नहीं करना है। अगर कल भी अच्छी डिमांड आती है और प्रीमियम में स्ट्रेंथ बनी रहती है, तो फिर आखिरी दिन आईपीओ में अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।